जय हिंद दोस्तों। आज बीपीएससी सुपर टेट का क्लास जो है वो जो होमवर्क दिया गया था उससे करवाएंगे, जो कि एग्ज़ाम का डेट जो है वो अभी तक जैसे दिया गया था उसी अनुसार है। 24 से ही जो प्रारंभ है 24 से 26 तक वही डेट अभी तक मान्य है। तो अभी कुछ नया अपडेट नहीं आया है, तो इसी के अनुसार मतलब चलना है। एग्ज़ाम लेगा ही, तो एग्ज़ाम के व्यू को देखते हुए अभी तैयारी करेंगे हम लोग, और जो होमवर्क था उसी से आज क्लास करवाते हैं। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन आज करंट अफेयर्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो बताइएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो था उसका प्रारंभ कब से किया गया था? 1957 से रमन मैग्सेसे पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था। और पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? विनोबा भावे को मिला था। ये कब दिया गया था इनको? 1958 में इनको दिया गया था। और दलाई लामा को कब घोषित किया गया था? 64 साल पहले घोषित 1959 में घोषित किया गया था। उस समय दलाई लामा को क्यों नहीं मिला था? तिब्बती लेखक थे, वहाँ से चीन ने खरीद करके भगा दिया था, जिसके कारण भारत आ गया था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ये अपना राजधानी धर्मशाला जगह पे अपना राजधानी और घर बनाए थे और यहीं पर रहे थे। और उसके बाद 2023 का जो 64 वर्षों के बाद ये 2023 का नोबेल, ये फिलीपींस का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो दिया गया है इस बार 2023 को दलाई लामा को। तो ये एशिया का नोबेल किसको कहा जाता है? यही रमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही कहा जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है 17वें कमांडर इन चीफ किनको नियुक्त किया गया है वर्तमान 2023 में, मई 2023 में? ये साजू बालकृष्णन को किया गया है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, बिहार के बाद किस राज्य ने पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण को शुरू किया है? ओडिशा राज्य ने किया है। बहुत अच्छा। ओडिशा राज्य का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। उत्कल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, किस चार्ल्स थर्ड को MBE से सम्मानित किया गया है? 2023 में किसे किंग चार्ल्स थर्ड मानद पुरस्कार MBE से सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर MN नंद कुमार को दिया गया है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष अभी कौन है? एस सोमनाथ है। और ये क्या में नंबर के है? एस सोमनाथ 10वें नंबर के हो जाएंगे। इसरो का स्थापना कब किया गया था? 1969 में हुआ था। 15 अगस्त 1969 को किया गया था। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस जो मनाया गया है ये 2023 में जो मनाया गया, कौन सा क्रम का था? ये 111वां क्रम का था। बिहार दिवस का थीम क्या रखा गया था इस बार? युवा शक्ति बिहार प्रगति, यही इसका मतलब। आगे बताइए, थीम था। फोर्ब्स 2023 में हाई स्पीड एथलेटिक्स की लिस्ट में कौन सा शीर्ष पर रहा है? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो थे ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। और ये कहाँ के हैं? ये ब्राज़ील के हैं। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। ये पुर्तगाल के ही। बताइए, ACC मेंस प्रीमियर कप जो हुआ है 2023 में, इसके विजेता कौन बना है? नेपाल बना है। बहुत अच्छा। ACC का भी अध्यक्ष इसको बनाया गया है, जय साहब उसका अध्यक्ष है। ठीक है। बताइए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। भारत का स्थान कौन सा है? 161 है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, और खुशहाल में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 126 है। 2022 में कौन सा स्थान था? 136 था। 10 स्थान आगे बढ़ा है। और ये खुशहाली में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड है। फिनलैंड ये लगातार 5वीं बार रहा है। 5 सालों से ये मतलब खुशहाली में प्रथम स्थान पर आते रहता है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है? ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड के ये फूलदेई त्यौहार कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में ही, रानीखेत में मनाया गया है। और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और यहाँ के राज्यपाल अभी कौन है उत्तराखंड के? कैप्टन गुरमीत सिंह है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य ने अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? कर्नाटक को दिया गया है। ठीक है। कर्नाटक में अभी चुनाव हुआ है कुछ दिन पहले। ये कर्नाटक के अभी मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? सिद्धारमैया को बनाया गया है। और राज्यपाल यहाँ के कौन है? थावर चंद गहलोत है। यही इनको शपथ दिलवाए हैं। और होम फॉर वोट योजना जो है वो भी कर्नाटक सरकार के द्वारा, यही चुनाव जो हुआ है 2023 इसी में इसका किया गया है। और 22वें मुख्यमंत्री अभी बने हैं वर्तमान में। बताइएगा, किस फ्रांस का बेस्टल डॉपरेड से सम्मानित अतिथि के रूप में मतलब आमंत्रित किया गया है? ये नरेंद्र मोदी को किया गया है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले मतलब विश्व के खिलाड़ी कौन बने हैं? बाबर आजम ही बने हैं। और बाबर आजम किस देश के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं। आगे बताइए, किस देश ने
बेसिक प्लान ऑफ ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? जापान। ये जापान ने अपनाया। जापान के अभी प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? नया बना है कि नहीं, वो नहीं, फोमियो केशिदा बने हैं। किगिसो रबाडा जो है वो दक्षिण ये क्रिकेटर थे वो बॉलर, और आईपीएल में सबसे ज़्यादा मतलब 100 विकेट लेने वाले बने थे किगिसो रबाडा, सबसे तेज 100 विकेट। बताइएगा मणिपुर में जो ये भड़क अभी हुआ है कौन कौन से जाति के बीच हुआ है? कुकी और मैठी। और ये जो भड़क हुआ है इसके लिए कौन सा अनुच्छेद अभी लागू कर दिया गया है? 355 अनुच्छेद जो मतलब राज्यपाल के द्वारा लगाया गया है, राज्यपाल लगाया है, 355 अनुच्छेद को लागू किया है। बताइए कोंथ जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? ओडिशा में मनाया गया। बिहान मेला उड़ीसा में मनाया जाता है। और ये कौन सा जनजाति मनाती है? कौंध जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौंध जनजाति उड़ीसा में ही पाया जाता है। आगे बताइए जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा को किस एविडेंट गोल्ड मेडल से ये सम्मानित किया गया है मई 2023 में? ये दोहा डायमंड लीग में इसको मतलब ये मिला है, स्टार के रूप में इनको गोल्ड मेडल जीते हैं। बताइए भारतीय वायुसेना ने कहाँ में बुलंद भारत अभ्यास आयोजन किया है? बुलंद भारत अभ्यास पूर्वोत्तर राज्य है, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है अभी वर्तमान में। आगे बताइएगा कहाँ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है 2023 में? चंडीगढ़ में किया गया। चंडीगढ़ में एक हवाई अड्डा जो था उसका नाम किनके नाम पर रखा गया है? भगत सिंह के नाम पर भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है चंडीगढ़ में है। बताइएगा बाइन किस देश के अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है? चीन का हो जाएगा, ठीक है। और किस देश के बीच भोलागंज का पहली बॉर्डर हाथ का उद्घाटन किया गया? बांग्लादेश का। बांग्लादेश के अभी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख हसीना है। और यहाँ के राष्ट्रपति बांग्लादेश के शहाबुद्दीन चुप्पू है, ठीक है। बांग्लादेश का मतलब राजधानी कहाँ है? ढाका हो जाएगा। और मुद्रा कहाँ क्या है बांग्लादेश का? टका हो जाएगा। बांग्लादेश का मुद्रा टका है। और बांग्लादेश में कौन सा पंचायत मतलब या क्या कहते संसद का क्या नाम है बांग्लादेश का? राष्ट्रीय पंचायत है उसका। संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है उसका। जातीय संसद नेपाल का है। नेपाल के राष्ट्रपति अभी कौन है? नेपाल का रामचंद्र पडौल है। और यहाँ के ये प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के? पुष्कर कमल दहल है यहाँ के। और कौन सा महोत्सव अभी वर्तमान में ही मनाया गया है नेपाल में? घोड़े यात्रा महोत्सव मनाया। घोड़े यात्रा। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का जातीय संसद बांग्लादेश, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल, ठीक है, संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पहला लिथियम भंडार जो खोला गया था वो किस राज्य में खोला गया था? जम्मू कश्मीर पहला खोला गया था। जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा जो खोला गया वो राजस्थान में खोला गया। बताया अनुपूर्ति कोचिंग योजना किस राज्य ने चलाया है? राजस्थान के द्वारा चलाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राजस्थान के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है? कलराज मिश्र है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? अशोक गहलोत है, ठीक है। आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ये विराट कोहली बने हैं 7000। विराट कोहली 7000 बने हैं। और ये विराट कोहली किस टीम से खेलते हैं? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, यही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और इसके कप्तान कौन है अभी वर्तमान में? नहीं, ये कप्तान नहीं है, फैफ डुप्लेसिस है। फैफ डुप्लेसिस हो जाएंगे। बताइए किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा को चलाया है? उत्तराखंड के द्वारा चलाया गया। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा किस राज्य ने तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया है? तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। तुंगनाथ में। भारत के किस देश में सीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया गया है? म्यांमार में किया गया। भारत ने किस देश में सीतवे बंदरगाह बना? भारत के द्वारा ही म्यांमार में बनाया गया है। G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ में आयोजित हुई है? 2023 में गोवा में हुआ है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा सर किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय अभी वर्तमान में कौन है? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया है, ठीक है। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये WHO के द्वारा मनाया जाता है। WHO की स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। और WHO ने मलेरिया को मुक्त कब घोषित किया है? 2025 तक मलेरिया को उन्मूलन किया है। लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। बताइए किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी करेगी? पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का मेजबानी करेगी कौन सा देश? जर्मनी के द्वारा किया जाएगा। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा किस राज्य ने इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना लॉन्च किया है?
ये है आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और राज्यपाल कौन बने हैं हिमाचल प्रदेश के? शिव प्रसाद शुक्ला। शिव प्रसाद शुक्ला को बनाया गया है। बहुत अच्छा। बताइए किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? ये श्रीलंका का किया है। बहुत अच्छा। श्रीलंका के अभी कौन है राष्ट्रपति? दिनेश गुर्धवा ने अभी प्रधानमंत्री है ये रानिल विक्रमसिंघे रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धन है। दिनेश गुणावर्धन प्रधानमंत्री। पता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को मनाया जाता है। मतलब चेंज होते रहता है। ये पिछले बार 22 में मनाया गया था 8 मई को। मतलब वही सप्ताह होता है, वो सप्ताह के अंतर्गत मई के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। इस बार 13 को मनाया गया है, इससे पहले 8 मई को मनाया गया था। बताइए 5 दिवसीय मुनलंग चेनबो उत्सव जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? लेह लद्दाख में मनाया गया है। लेह में मनाया गया है। लद्दाख का स्थापना जो यूटी के रूप में कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। अभी लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बने हैं वर्तमान में? बीडी मिश्रा। ये अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है, बीडी मिश्रा के द्वारा बनाया गया है। बताइए किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता किया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। मद्रास अभी किया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कस्टम के लिए किस बैंक के रूप में क्रेडिट कार्ड को अभी लॉन्च किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। बताइए आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह कौन लिया है? ये मास्टर कार्ड ने लिया है। मास्टर कार्ड अभी लिया है। बताइए छठे महासागर सम्मेलन का मेजबानी किस देश के मतलब कहाँ किया गया है? बांग्लादेश के ढाका में किया गया है। ठीक है। बताइए 5 दिवसीय ये तो हो गया। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है। और आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल बने। कितने गेंदों में मारे हैं? 13 गेंदों में मारे हैं। बहुत अच्छा। और ये किस टीम से खेलते हैं यशस्वी जायसवाल? राजस्थान रॉयल्स खेलते हैं। राजस्थान रॉयल्स के। आगे बताइए किस बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर किनको चुना गया है? विशेष यात्रा के लिए ये आयुष्मान खुराना को दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कुर्मी कुल बीमा योजना शुरू किया है? तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है। ग्रांड ब्रेडनबर्ग जो है वो किस देश की क्रिकेट की मुख्य टीम कोच बनी है? ये पाकिस्तान के पहले थे, मतलब पाकिस्तान के अभी कोच बने और ये ऑस्ट्रेलिया टीम से खेलते थे, पहले संन्यास ले चुके हैं। बताइएगा महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत किसे नियुक्त किया गया है? ये गीता राव गुप्ता को किया गया है। T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे पहले स्पिनर कौन बने हैं? राशिद खान बने। राशिद खान किस टीम से खेलते थे? ये आईपीएल में गुजरात टाइटंस से खेलते हैं। और राशिद खान किस देश के खिलाड़ी हैं? अफगानिस्तान के हो जाएंगे। ठीक है। अफगानिस्तान का भी वर्तमान में कप्तान है। भारतीय जोड़ी टीएस को सरबजोत सिंह ने ISF शॉटगन विश्व कप का कौन सा पदक जीता है? सवरनोत ने ये स्वर्ण पदक जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा 82वें ग्रैंड मास्टर अभी किसको बनाया गया है? बुपल्ला परनीत को बनाया गया। 82वां बने हैं। और ये तेलंगाना के थे। और 81वां किसे बनाया गया था? श्यांतम दास को बनाया गया था। 81वां था। 80वां बी परनीत था। बताइए सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला भारतीय शहर कौन बन गया अभी वर्तमान में? सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? राजधानी है कोई? भोपाल है। भोपाल हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 में आयोजन किया गया? इंडोनेशिया को किया गया। ये 23वां संस्करण था, 2023 में आयोजित किया गया है। तो किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत का सूचना दिया है? ये अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया। पहली मौत हुआ है पोलियो से। बताइए 26 बार एवरेस्ट की फतह करने वाली व्यक्ति कौन बनी है? पासंग दावा शेरपा बनी है। पासंग दावा शेरपा अभी 15 मई 2023 को ये बनी है। दूसरी ये बनी है। काट रही है। आगे बताइए किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया का जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता है? हरियाणा के द्वारा जीता गया है। हरियाणा जीता है अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा
बताइए सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो है वो किस राज्य को मिला है? तमिलनाडु राज्य को मिला है। और उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, 54 है इसका और 48 है ना, 48 है यूपी का, 48 है, 54 हो जाएगा तमिलनाडु का हो जाएगा। बताइएगा कहाँ में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति को खोजा गया है? मिजोरम में खोजा गया है। ठीक है, बताइए लुडोविट ओडर ने किस देश की केयर केटर प्रधानमंत्री के रूप में संभाला है? ये स्लोवाकिया की मतलब बनी है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ में आयोजित की गई है? टूरिज्म का है श्रीनगर में किया गया, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? अभी फ्रांस का किया गया है, फ्रांस का अभी किया गया है। चंद्रशेखर को, रतन टाटा को दिया गया था ना, वो था वो ऑस्ट्रेलिया का था, और एन चंद्रशेखर को दिया गया है, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। पता है अर्जुन अवार्ड 2023 में किसको मतलब किसे दिया गया है? बहुत को दिया गया है, ये 25 को टोटल दिया गया है, जिसमें अंजुम मौदगिल को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और राजीव गांधी जो है, जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, इसमें 2022 में किनको मिला था? एक ही व्यक्ति को मिला है, शरत कमल अचंत को मिला है। ये किस खेल संबंधित है? टेबल टेनिस। और इनको कितना पैसा मिलता है? इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्ट ऐप को लॉन्च किया है? उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाढ़ भूकंप वहीं आता है, गड्ढा सबसे ज़्यादा भर गया इसलिए। बताइए कहाँ में अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया है? जेद्दाह में किया गया है। बहुत अच्छा। सागर परिक्रमा का 5वां चरण का महाराष्ट्र के किस जगह में शुरू किया गया है? ये रायगढ़ में किया गया है। आगे बताइएगा स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट से लॉन्च किया है? ये 22 उपग्रह को लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल का शुरुआत किया है? साहस पहल ये तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ है? 2 जून 2014 को किया गया है। ठीक है, बताइए 2025 को विशेष पर्यटन के रूप में किस देश ने मनाएगा? नेपाल मनाएगा। बहुत अच्छा। बताइए किसने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता है? डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया। ऑस्ट्रेलियन 13वीं बार ये जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है पुरुषों को? नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। ठीक है, पता है तीर्थ यात्रा को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा प्रधानमंत्री ने किस देश का सर्वोच्च सम्मान से वर्तमान में सम्मानित किया गया है इनको? ये फिजी का भी वर्तमान में दिया गया है, फिजी का दिया गया और अंतिम उसके बाद लास्ट में फिजी को दिया गया है। बताइएगा किस देश के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 का नौसैन्य अभ्यास किया गया है? ये सऊदी अरब को किया गया है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा PMJDY का 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य कौन बना है? तेलंगाना बना है, तेलंगाना ही बना है। अभी बहुत प्रधानमंत्री जन धन योजना हुआ। ये कब स्टार्ट किया गया था? 28 अगस्त को किया गया था। 28 अगस्त 2014 को किया गया था। भोटो यात्रा उत्सव जो मनाया गया है वो भी नेपाल में मनाया गया। बताइएगा किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का पहल का उद्घाटन किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बताइए कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? केरल राज्य को घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा नेवगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य का नया टाइगर रिजर्व बना है? ये महाराष्ट्र का बना है। महाराष्ट्र राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को किया गया था। अभी मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल किनको बनाया गया है? रमेश बैस को बनाया गया। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसने टाइम्स शेल्डर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? जॉर्जियो गॉस्पिडीन के द्वारा जीता गया है। बहुत अच्छा। बुल्गारिया के है ये। बताइए टॉप 50 मोस्ट इनोवेशन फॉर्म्स में भारतीय फॉर्म में शामिल किया गया है किसको? किस कंपनी को किया गया है? ये टाटा को किया गया है, टाटा कंपनी को किया गया है। बताइए यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया है? ये कर्नाटक का बनाया गया। कर्नाटक का विधानसभा अध्यक्ष 2023 में बने हैं। ये 24 मई को बनाया गया है। बताइए 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा में किया गया। स्विट्जरलैंड जिनेवा में किया गया। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV और नूरी को लॉन्च किया है?
ये दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। उत्तर कोरिया का प्योंगयांग और उत्तर कोरिया का प्योंगयांग है, दक्षिण कोरिया का सियोल हो जाएगा। बताइए व्लादिवोस्तोक, दोनों का मुद्रा बॉन है, सही है। व्लादिवोस्तोक में जो आयोजित किया गया है, व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? अभी वर्तमान में खबर में चर्चा में रहा है, ये रूस में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो किस शहर के बीच चलाया गया था? ये दिल्ली और देहरादून के बीच चलाया गया, दिल्ली से देहरादून के बीच चलाया गया है। और बिहार में कहाँ कहाँ चलाया गया है? पटना से रांची के बीच चलाया गया है और ये 27 जून को चलाया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है। और ये ट्रिपल ट्रेन जो एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा में हुआ था, बालासोर में, ये कब हुआ था? ये 2 जून 2023 को किया गया था। ये 3 गो ट्रेन था, एगो मालगाड़ी था, एगो कोरोमंडल एक्सप्रेस था और एगो एक्सप्रेस था, एक दूसरा कोई था। तीनों एक्सप्रेस, तीनों टकराया था। कोनो टर्मिनल था, ऐसे ही करके तीनों एक्सप्रेस था। बताइए सूचना अनुसार बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये BD सावरकर के नाम पर रखा गया है, बहुत अच्छा। बताइएगा किस शटलर को मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है? किस शटलर ने मलेशिया शटलर मास्टर 2023 का पुरस्कार को जीता है? ये HS प्रणव के द्वारा जीता गया है। बताइए पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो चलाया गया है वो किस किस शहर के बीच चलाया गया है? ये गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाया गया है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मालेगांव में स्थित है, गुवाहाटी में ही पड़ता है। आगे बताइएगा G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम का शुभारंभ जो किया गया है ये कहाँ में किया गया है? ये टिहरी में किया गया है, टिहरी उत्तराखंड में किया गया है। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूहों की बैठक जो भारत में किया गया है वो टिहरी में किया गया है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? आइसलैंड बना है, ठीक है। पहला न्यूजीलैंड था और दूसरा आइसलैंड हो जाएगा। बताइए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? दामोदर मोजे को दिया गया है। और 56वां किसे मिला था? नीलमणि फुक्कन को दिया गया था। नीलमणि फुक्कन 56 था और ये हाल ही में किनका? नीलमणि फुक्कम का निधन हुआ। 56 वाला था उनका निधन हुआ। 57वां जो है दामोदर मोजे उनका नहीं हुआ, वो अभी है। बताइएगा गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। इसमें ऑरेंज कप का पुरस्कार किनको दिया गया था? शुभमन गिल को दिया गया था। ऑरेंज कप किसको दिया जाता है? सर्वाधिक रन बनाने वाले को ऑरेंज कप दिया जाता है और 890 रन टोटल बनाए थे। और पर्पल कैप किसको दिया गया है? मोहम्मद शमी को दिया गया। ये कितना विकेट लिए थे टोटल? 28 विकेट टोटल लिए थे। विजेता टीम को कितना करोड़ रुपए दिया गया था? 20 करोड़ मिला था और विजेता को 12.5 करोड़ रुपया दिया गया था। 12.5 करोड़। बताइएगा गोवा दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को गोवा दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस होगा तब 19 मई को हो जाएगा। 19 दिसंबर न है गोवा मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस 19 दिसंबर है, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया। और 30 मई को गोवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्थापना दिवस के रूप में। 30 मई 1987 को हुआ था। और ये किस संविधान संशोधन के तहत गोवा का स्थापना किया? 56वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बाहरी लेखा परीक्षक किसको नियुक्त किया गया है वर्तमान में? ये गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया, अभी किया गया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू अभी कौन से पद पर है वर्तमान में? CAG है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो होता है वो गिरीश चंद्र मुर्मू को ही अभी बनाया गया है। बताइए किस राज्य ने देवी लोक महोत्सव का शुरुआत किया है? देवी लोक महोत्सव किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। बताइएगा SBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP कितना प्रतिशत रहने की उम्मीद रखा गया है? ये 7.1 मतलब उम्मीद रखा गया है, इतना रहेगा। SBI का है, वो RBI का हुआ है। RBI का 6.3 रखा गया। हाँ गोवा क्रांति दिवस होगा तब 18 जून। और गोवा मुक्ति दिवस वही है 19 दिसंबर को ही। और गोवा स्थापना दिवस कहेगा तो 30 मई हो जाएगा। तीनों ध्यान में रखिएगा। बताइएगा क्या हो रोपवे तैयप एर्दोगान जो है वो किस देश के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं? जिसका नाम अभी बदला गया है, मतलब देश का नाम। ये तुर्की के बने हैं और तुर्की का नाम अभी नया में क्या रखा गया है? तुर्की रखा गया है, ठीक है। तुर्की अभी वर्तमान में कहा गया, यो लगाया गया है, तुर्की हो गया है।
बताइए भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खोला जाएगा? तंजानिया में खोला जाएगा, ठीक है। IIT मद्रास के सहयोग से खोला जाएगा, बहुत अच्छा। आगे बताइए किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दिया है? लिंग समावेशी, ये महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। बताइए महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? काभा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये भारत, ये क्रिकेट से संबंधित है, ये भारत के द्वारा जीता गया है और ये कजाकिस्तान को हराया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बर्मिंघम में पहले भारतीय मूल का लॉयर मेयर किसे चुना गया है? ये चमन लाल को बनाया गया, चमन लाल अभी बने हैं। बताइए 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने वाला देश कौन बनेगा? चीन बन जाएगा, ठीक है, चीन बनेगा। व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये कनाडा बन गया है, कनाडा बना है अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन बताइए किस राज्य की पुलिस ने OPS क्लीन अभियान को शुरू किया है? OPS क्लीन अभियान ये पंजाब के द्वारा किया गया। पंजाब के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान बने। किस पार्टी से संबंधित है? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी का गठन कब किया गया था? 2012 में इसका गठन हुआ था और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू छाप है। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसको दिया गया है। किस देश की कंपनी ने एटलस 100 ट्रेन बनाने का घोषणा किया है? ये फ्रांस का कंपनी है। टोटल 100 ट्रेन, 100 बनाएगा। मैं तो खत्म हो गया करंट। आगे बताइएगा बिहार, बताइएगा बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार रसोई घर का सर्वाधिक खपत करने वाला जिला कौन बन गया अभी वर्तमान में? रसोई घर का खपत करने वाला सबसे ज़्यादा पटना ही बना है। बताइएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन बना है? ये भी पटना ही बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार का राजस्व घाटा कितना रहा है? कितना करोड़ का घाटा लगा है इसको? मतलब 422 करोड़ का घाटा लगा है। 422 करोड़ का घाटा लगा है। सब कुछ में विकास कर रहा है, ये पीछे जा रहा है। आगे क्वेश्चन बताइएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा राज्यों का GSDP से कितना परसेंट, मतलब कितना प्रतिशत रहा है GSDP से? ये 3.8% रहा है। खाली परसेंटेज डाटे है सर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सड़क दुर्घटना के मामले में पूरे देश में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? 15वां स्थान। और जनसंख्या में बिहार का स्थान अभी कौन है? तीसरा स्थान है। और क्षेत्रफल में 12वां हो गया है। 13वां हुआ था, लेकिन जब यूटी के रूप में जम्मू कश्मीर हटा है उसके बाद ये 12वां फिर से हो गया है। तेलंगाना का स्थापना जब हुआ था उस समय 13वां हो गया था, 12वां तेलंगाना था, उसके बाद फिर 12वां स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक यूरिया की खपत किस जिला में किया गया है? ये पूर्णिया में किया गया है। और सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है अभी वर्तमान में बिहार का? रोहतास है सबसे सर्वाधिक है। सबसे कम कौन है? पूर्णिया हो जाएगा। सबसे कम पूर्णिया और सबसे ज़्यादा है रोहतास हो जाएगा। महिला में सबसे ज़्यादा सहरसा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार में शराबबंदी का उल्लंघन करने के लिए कौन सा मतलब ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन प्रहार को चलाया गया है, ठीक है। गंगा जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितना रखा गया है? 151 है। और ये हर घर गंगा जल योजना के तहत कितना, मतलब 135 लीटर जल गंगा जल को सुविधा मतलब प्रत्येक घर में प्रदान करवाएगा। आगे बताइएगा बिहार में सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी थी? यही बन गई है अभी, गंगा जल आपूर्ति योजना यही बन गया है। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? पटना में ही किया जा रहा है, ठीक है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा किया गया है? ये पूर्णिया में लगाया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला गया है? ये बिहटा पटना में खोला गया। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार में अभी वर्तमान में बिहार का जो मतलब दूसरा टाइगर रिजर्व जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? कैमूर में बन रहा है। कौन सा है? ये दुर्गावती जलाशय पर बनाया जा रहा है, कैमूर में ही बन रहा है। और पहला कौन है बिहार का? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वो कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण में स्थित है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए है। अभी वर्तमान में इसमें कितना बाघ रखा गया है? टोटल 67 हो गया है अभी वर्तमान में। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। और भारत में टोटल कितना बाघ है अभी वर्तमान में? 3167 बाघ है। और नामीबिया से जो मंगाया गया था बाघ को, उसको कहाँ रखा गया है? ऊनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। इसको कब लाया गया था?
ये नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लाया गया था, 17 सितंबर 2022 को लाया गया था। 8 चीते को लाया गया था और 100 चीतों को मंजूरी जो दिया गया है उस किस राज्य से दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता हुआ है। और इसको कहाँ रखा जाएगा? इसको भी यहीं पर रखा जाएगा, कुनू नेशनल पार्क में। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया है? मतलब कहाँ किया जाने की घोषणा किया गया है? ये बक्सर में किया गया है। डुमराव गांव है, बक्सर में किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना किस राज्य ने चलाया है? ये बिहार राज्य के द्वारा चलाया गया था। कहाँ में मतलब ये कब स्टार्ट किया गया इसका? 15 सितंबर 2022 को किया गया है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ चलाया गया है? ठीक है, औरंगाबाद, पटना और दरभंगा में चलाया गया है। तीनों जगह पर चलाया गया 4 लेन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट की प्रतिमा कहाँ में स्थापित किया गया है? ये रोहतास, सासाराम में किया जा रहा है, सासाराम में। ठीक है, रोहतास नहीं पड़ता। बताइए, सीता माता की जो मंदिर, ये मूर्ति जो बनाई जा रही है वो कहाँ बनाई जा रही है? सीतामढ़ी में बनाया जा रहा है। ठीक है, 151 फीट का, 251 फीट का है। ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया ये। आगे क्वेश्चन बताइएगा, 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा जो हुआ है वो वर्षा मतलब किस बिहार में सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण में हुआ है। ठीक है, अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, एनके सिंह को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 2021 से 26 तक है। 26 तक है। बताइए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत कितने धारा था? 20 गो धारा था, 20 गो हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कब किया गया था? प्रस्तावित जो हुआ था 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था ना वो किया गया था 4 जुलाई 1947 को किया गया। और राष्ट्रीय झंडा को कब अपनाया था भारतीय संविधान सभा ने? ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना किस शासन के द्वारा किया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया गया था। ठीक है, और प्रांतों में 1919 में किया गया था। बहुत अच्छा। 1935 के तहत समाप्त करके इसको फिर से लाया गया था 1935 में द्वैध शासन के। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में बनाया गया जो समिति जो बनाया गया था उसमें संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था, JL नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था। ये भी जवाहरलाल नेहरू को। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो किस मतलब कहाँ से थे? बिहार से। ये किस जिला से है? सारण के सिवान से थे, सिवान के थे, जीरादेई जगह था। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ठीक है, बताइए, रासायनिक उद्योगों में तेजाब जो होता है, तेजाब को क्या नाम है? तेजाब किसे कहा जाता है रासायनिक उद्योग के रूप में? ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4 को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को क्या कहा जाता है? दम घुटन गैस के रूप में जाना जाता है। और धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CO3 और इंटू 10H2 हो जाएगा। और खाने वाला सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? NaHCO3 हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकाय हो जाएगा, बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2 हो जाएगा। और जिप्सम होगा तो 2H2 हो जाएगा। बताइए, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराने से कौन सी गैस बनेगा? ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम कार्बाइड रहेगा उस समय मीथेन बन जाएगा, और ये जब ये कैल्शियम कार्बाइड होगा ना तब एसिटिलीन गैस बनेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया अगर डालेंगे तो उस समय मीथेन बनेगा, और कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया करवाएंगे तो वो एसिटिलीन गैस बन जाएगा। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बेकिंग सोडा जो है ये कैसा लवण है? बेकिंग सोडा टार्टरिक एसिड, मतलब प्रबल दुर्बल में बताना है, ये कैसा लवण है? दुर्बल हो जाएगा, दुर्बल, और ये असंक्षारीय हो जाएगा, असंक्षारीय हो जाएगा, मतलब सबसे कम क्षारीय होता, अम्लीय के रूप में होता है। सोडियम, ये बोरेक्स जो होता है ये किसका अयस्क है? बोरेक्स, सोडियम का है बोरेक्स। इसका सूत्र क्या होता है? ठीक है, Na2B4O7 इंटू 10H2 इसमें लगाया जाता है। बताइए,
घर की साफ सफाई में इसका भी उपयोग किया जाता है और जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नीला थोथा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CuSO4 × 5H2 होता है, 5 गो जल लगता है, 5 गो ही जल लगता है। बताइए भारत के लिए अलग संविधान सभा गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार किसने दिया था? ये स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया था। हाँ, MR राय ही किए थे। ये 1924 में स्वराज पार्टी का गठन किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 11 दिसंबर को बनाया गया था अस्थायी के रूप में। 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या टोटल उस समय कितना थी? टोटल 15 को हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए किसका सिफारिश किया गया था? मतलब किस मिशन का सिफारिश किया गया था? ये कैबिनेट मिशन योजना का सिफारिश किया गया था। ये कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था? 1946 में ही किया गया था। ठीक है, जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना निर्धारित किया गया था उस समय? 389 था। 389 था, जिसमें 282 जो था ब्रिटिश प्रांतों से था और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करता था, 93 था देसी रियासत से। और कितना सदस्यों ने ये इस पर हस्ताक्षर किए थे? 299 सदस्यों के द्वारा ये इस पर हस्ताक्षर किए। 99 दिया था इसमें, टोटल 299 है। 84 ऐसे है और 15 महिला भी शामिल थी। 15 महिला को उसमें नहीं जोड़ा होगा। 299 टोटल है। आगे बताइएगा, महिला सदस्यों जो 15 को सदस्य बना था उसमें इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बनी थी। वो कौन बनी थी? बेगम एजाज रसूल बनी थी। ठीक है, बेगम एजाज रसूल हो जाएगा। बताइएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था संविधान सभा के द्वारा? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव ये 22 अगस्त को किया गया था। 22 अगस्त 1947 को किया गया था। सॉरी, उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना वो स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को किया गया था। और प्रारूप समिति का गठन जो किया गया था वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इसमें कितने सदस्यों की संख्या थी प्रारूप समिति में? 7 हो जाएगा। और लोक लेखा सदस्य जो होता है उसमें टोटल कितना सदस्य होता है? लोक लेखा 22 गो होता है, जिसमें लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? 15 गो लोकसभा से होता है और 7 गो राज्यसभा से होता है। 1 वर्षों का होता है इसका कार्यकाल। इसका अध्यक्ष होता है मतलब पार्टी का, विपक्ष पार्टी का। बताइए, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3 हो जाएगा। ये पोटासियम नाइट्रेट होगा तो KNO3 हो जाएगा। बताइएगा, जिप्सम जो है वो किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए, फ्लोरो एस्पार जो है वो किसका अयस्क है? फ्लोरो एस्पार होगा तो एल्शियम ये कैल्शियम का हो जाएगा। अब फेल्स एस्पार होगा तो एल्युमिनियम का हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। फलो यानी कि खाने वाला जो होगा ना वो हो जाएगा कैल्शियम का। कैल्शियम से ही ना ऊर्जा मिलता है ज़्यादातर। आगे बताइएगा, सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है सिनेबार का? HgS होता है। और गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का हो जाएगा। PbS इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के मुंशी के द्वारा कहा गया था। अब भारतीय संविधान की आत्मा जो कहे थे ना वो BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। और ये कुंजी जो हो जाएगा तो ये के मुंशी के द्वारा कहा गया था। पता है किस बाद में प्रस्तावना में संविधान का भाग को नहीं माना था? किस बाद ने? ये बेरूबारी बाद ने नहीं माना था। वो माना था, केशवानंद माना था और बेरूबारी बाद जो था वो नहीं माना था। पता है 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब किया गया था? 1976 में। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसमें किस किस चीज़ को जोड़ा गया था संविधान प्रस्तावना में? अखंडता को। ठीक है, बहुत अच्छा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों को जोड़ा गया था। बताइए, संविधान सभा में प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार का न्याय है। और ये स्वतंत्रता कितना प्रकार का है? 5 प्रकार का स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। अभी कौन है मुख्य न्यायाधीश भारत के? DY चंद्रचूड़ है। और भारत के राष्ट्रपति त्याग किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है। और मुख्यमंत्री जो त्याग देगा वो किसको देगा? राज्यपाल को देता है। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा,
भारत के प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री का शपथ जो होता है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है, ठीक है। और इसका त्याग पत्र कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है, बहुत अच्छा। राज्यपाल का जो शपथ होता है वो कौन दिलवाता है? ये राज्य का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलवाएगा। और इसको त्याग पत्र जो है वो कौन लेता है? ये राष्ट्रपति को जाकर के त्याग, दिल्ली में जाकर के त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है कोई भी राज्यपाल। आगे बताइएगा, मुखौटा लोक नृत्य जो है वो किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। बताइए भारत में टोटल कितने भाषा है का वर्णन किया गया संविधान में? संविधान में टोटल 22 भाषा का उपयोग किया गया, ठीक है। इसको किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, संघ सूची एवं समवर्ती सूची का, संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाता है, दोनों पर केंद्र सरकार ही बनाता है। राज्य सरकार भी बनाता है और केंद्र सरकार भी बनाता है। ठीक है, दोनों पर बनाता है तो केंद्र ही बनाता है। बताइए दल बदल अधिनियम जो पारित किया गया था वो किस अनुसूची से संबंधित है? 10वीं अनुसूची से। और ये कब हुआ था? 1985 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 52वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के विभिन्न पदाधिकारियों को ये वेतन और पेंशन का उल्लेख जो है किस में किया गया है? दूसरा में। पहले वेतन मिलता है, उसके बाद शपथ का प्रावधान हो जाए तीसरा में शपथ हो जाएगा, दूसरा में वेतन हो जाएगा। और पहले अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यों का संघ का वर्णन किया गया, ठीक है। और विभिन्न राज्यों के संघीय क्षेत्रों की राज्यपाल में प्रतिनिधित्व का उल्लेख जो किया गया है वो किस अनुसूची में है? 4थी अनुसूची, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख जो किया गया है वो किस में किया गया है? ये 5वीं अनुसूची में किया गया। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन जो होगा ना, ये 6ठा अनुसूची में किया गया है, ठीक है। और समवर्ती सूची का उल्लेख जो किया गया है वो किस में किया गया है? समवर्ती सूची का 7वीं में किया गया है। तीनों सूची जो है ना, तीनों सूची का वर्णन जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, राज्य द्वारा संपत्ति का अधिकरण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ये 9वीं अनुसूची में किया गया है। और 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? ठीक है, नगर पालिका का वर्णन किया गया 12वीं में। और 11वीं अनुसूची में पंचायत का वर्णन किया गया। टोटल 12 अनुसूची है संविधान में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र जो है ये किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? भाग सर हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। संघ राज्य क्षेत्र ये राज्यों का संघ जिसे कहा जाता है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है इसका वर्णन किया गया है। और संघ राज्य होगा ना तो 5 में, राज्य होगा तो 6 में। सिर्फ संघ है वो 5 में हो जाएगा, और राज्य होगा तो 6 होगा। और संघ राज्य क्षेत्र बटेगा ना वो 8 में है। और संघ एवं राज्य, संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा ना तो ये प्रथम अनुसूची, प्रथम भाग में है। और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन जो किया जाता है वो 8 में हो जाएगा, 8वें अनुसूची, 8वें भाग में क्या है? संघ राज्यों के बीच संबंध होगा। संघ राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध होगा तो वो 11वां भाग में हो जाएगा। और अनुच्छेद ये 245 से 263 के बीच किया गया। संघ एवं राज्यों के सेवा होगा वो 14वें भाग में किया गया है। 308 से 323 अनुच्छेद तक किया गया है। निर्वाचन जो है वो कहाँ से कहाँ तक किया गया? भाग किस भाग में किया गया है? 324 से 29। और भाग कितना में निर्वाचन? भाग 15 में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रकीर्णन जो है किस भाग में है? भाग 19 में हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 368 संविधान संशोधन किया जाता है। और ये किस भाग में है? भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, संविधान संशोधन जो है किस देश के संविधान से भारत में लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में कितने प्रकार से नागरिकता को प्रदान किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है? भारत में कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? 5 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। और गंवा सकते हैं 3 प्रकार से। और भारत में एकल नागरिकता जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में किया गया था, ठीक है। भारत के अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है वो किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? भाग 3 में मौलिक अधिकार को किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार? अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य होगा तब रूस हो जाएगा।
और मौलिक कर्तव्य जो है वो किस भाग में वर्णन किया गया है? मौलिक कर्तव्य 4 भाग 4 के 1 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व है जो 4 में किया गया है, और भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, जो कि रूस से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। बहुत अच्छा। और ये भाग 4 में वर्णन किया गया है। इसका अनुच्छेद कहाँ से आता है भाग 4 का? 36 से 51 तक हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संपत्ति के अधिकार को ये किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया था। और इसको कहाँ रखा गया है? 300 के 1 में अभी रखा गया। MRI जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आगे मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा। इसमें किस तरंग का उपयोग किया जाता है? MRI में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? ये चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय तरंग, इसमें मैग्नेटिक नाम ही है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। बताइए, दीर्घ रेडियो तरंग की खोज कौन किए थे? मार्कोनी के द्वारा खोजा गया था। लघु रेडियो तरंग की खोज कौन किए थे? हेनरी हर्टग के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। बताइए, प्रकाश का गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन दिए थे। गति का जो नियम दिए थे न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था। गति का नियम प्रकाश कनिका से, और गति का नियम भी दिया गया था। 3 नियम नहीं दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय, न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, CT स्कैन जो किया जाता है वो उसमें किस किरण का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और एक्स किरण जो है वो किसको पार नहीं कर सकती है? हड्डी को पार नहीं कर सकती है। और एक्स किरण की खोज कौन किए थे? रॉयंट जैन के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1895 में खोजा गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? JJS थॉमसन के द्वारा खोजा गया था। और ये कब खोजे थे? 1895 में खोजे थे। 1895 97 भी दिए हुए था वो सेट में देखे थे, लेकिन इसमें 95 दिए हुए। और ये इलेक्ट्रॉन के जो खोज किए थे JJS थॉमसन, इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1906 में दिया गया था। 1906 में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। CT स्कैन जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पिटेटिव टोमोग्राफी। कॉम्पिटेटिव टोमोग्राफी होता है। राज्यों की परिभाषा का वर्णन जो किया गया है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 36 अनुच्छेद 36 में किया गया है राज्यों का। 12 मौलिक अधिकार के हिसाब से, मौलिक कर्तव्य के हिसाब से 36। और अनुच्छेद 32 में किसका वर्णन किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया गया। और ये रीट जो जारी किया जाता है 5 प्रकार का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ये भी 32 के तहत ये किया जाता है। और उच्च न्यायालय जो रीट जारी करेगा वो किस अनुच्छेद के तहत? 226 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रसूति सहायता के लिए काम एवं न्याय की शक्ति के लिए मनोचित दशाओं में उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में? 42 अनुच्छेद। बहुत अच्छा। 42 में हो जाएगा। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख जो किया गया है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38 में किया गया है। 38 में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, ग्राम पंचायतों का संगठन जो है किस अनुच्छेद में है? 40 हो जाएगा। और कृषि पशुपालन जो है वो किस में है? 48 अनुच्छेद में हो जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए उल्लेख जो किया गया है वो किस में है? 51 हो जाएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। ठीक है। और राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण जो है 49 में हो जाएगा। पर्यावरण, ये पशु पक्षी का जो संरक्षण किया जाता है वो किस अनुच्छेद में है? 48 के 1 में है। 48 के 1 में किया जाता है इसका। इसी में 48 के 1 में है। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा? KT शाह के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे बताइए, रडार जो होता है वो किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? रडार मौसम का पूर्वानुमान इससे लगाया जाता है। ठीक है। संचार में भी किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है। बताइएगा, एक्स किरण जो है वो किस प्रकार का तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। ठीक है। 2 ऊर्ध्वाधर सिरिंग के बीच जो 2 उत्तर गर्त जो गर्त बनता है उसके बीच की दूरी जो होता है ऊपर नीचे करके जाता है उसको क्या कहा जाता है? ये तरंगदैर्घ्य जिसको कहा जाता है। जो लंबवत बनाता है शेष सीधे रेखा में आयाम रहता है। बताइए, दीर्घ रेडियो तरंग जो होता है वो किस मंडल में पाया जाता है? दीर्घ रेडियो तरंग आयन मंडल में होता है। ठीक है। और ओजोन परत जो पाया जाता है वो किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 61 के तहत लगाया जाता है। और क्षमादान राष्ट्रपति करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 72 के तहत करेगा। ठीक है। बताइए, राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता के लिए उल्लेख का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में है? पात्रता 57। पात्रता होगा तो 57 में हो जाएगा।
राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता का उल्लेख जो किया गया है ना, वो 57 अनुच्छेद में किया गया है। का उल्लेख किया गया सर, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ, प्रतिज्ञान और उल्लेख का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? 60 में हो जाएगा। शपथ लेगा 60 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद द्वारा सदनों की संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का उल्लेख जो किया गया है वो किस अनुच्छेद में है? 108 में। इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, और ये 118 के 4 में इसका अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति? 123 के तहत जारी करते हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मनुष्य की श्रव्य सीमा जो होती है वो कितना से कितना हर्ट्ज के बीच रहती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच रहती है, ठीक है। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में किया गया था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे अधिक किस में होती है? प्रकाश का हो जाएगा निर्वात। प्रकाश का निर्वात में हो जाएगा, जो कि कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 10⁻12 ये या 3 लाख मीटर भी इसको कह सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। बताइएगा, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में। ये ठोस हो जाएगा, ये इस्पात भी देता है। इस्पात ठोस में इसमें आ जाता है। बताइए, एटॉमिक थ्योरी जो था वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा। एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणु सिद्धांत जो दिए थे नील्स बोर के द्वारा दिया गया था। डाल्टन ने जो वो खोजा था परमाणु का मॉडल जो था ना, वो उसका खोज किए थे वो डाल्टन। आगे क्वेश्चन बताइएगा, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो कितना हो सकती है? 250 हो सकती है। और ये राज्यसभा के सदस्यों को 250 जो होती है, इसमें से कितना सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। यह कैसा सदन है? राज्यसभा का अस्थायी सदन हो जाएगा, ठीक है। और लोकसभा का सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 550 अधिकतम हो सकता है। और निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोकसभा की संरचना जो है अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया है? 81 में। और राज्यसभा होगा तो 80 हो जाएगा, और ये संसद होगा तो 79, 79, 80, 81 सरला की तरह याद कर सकते हैं। 79, 80, 81 हो जाएगा। बताइए, भारत की संसद का निर्माण किस किस से बनकर के होता है? ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बना रहता है। 3 सदस्य होते हैं। सबसे कम सदस्य तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, जो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कितना दिन रहे थे? 13 दिन मात्र रहे थे, ठीक है। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति होगा तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? मारिया एस्ट्राना राजाबेल, जो कि किस देश की थी? अर्जेंटीना की थी, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन थे विश्व के? एस भंडार नायके, सिरिमाओ भंडार नायके इसका पूरा नाम है, और ये श्रीलंका की थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी हो जाएंगे, ठीक है। आज़ादी के समय केंद्रों में मंत्रालय की कुल संख्या कितना था आज़ादी के समय? 18 को मंत्रालय उस समय था टोटल। 13 5 होगा, 13 वैसे था मुस्लिम में, 5 को मुस्लिम में था। 18 को टोटल था। मंत्री परिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति होते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 64 और 89 दोनों में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 74 के 1 में किया गया है। 74 के 1 में है। प्रधानमंत्री जो है ना वो 75 में किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। नियुक्ति प्रधानमंत्री का 75 के तहत। बताइए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या अभी वर्तमान में कितना है सीट की? अनुसूचित जाति हो जाएगा 80 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 80 84 हो जाएगा। ST अनुसूचित जनजाति 47 हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, किस संविधान संशोधन के तहत भारत के व्यक्ति को मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया है? 61वां संविधान संशोधन ये 1989 में किया गया था, ठीक है। लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए आयु सीमा जो है वो कितना है?
25 वर्ष है। और ग्राम पंचायतों का चुनाव जो लड़ा जाता है ये इसमें 21 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और वोट डालने के लिए 18 वर्ष हो जाएगा। बताइए आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने समय तक की वृद्धि किया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के तक वृद्धि किया जाता है, 1 वर्ष के लिए वृद्धि किया जाता है। धन विधेयक जो है पेश किया जाता है सबसे पहले किस सदन में? लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। और इसके ये कौन पेश करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा पेश किया जाता है। अभी लोकसभा का कौन सा क्रम चल रहा है? 17वां है। 17वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हो जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ जो है वो कौन दिलाता है? कोई नहीं दिलवाता। ये लोकसभा सदस्य के रूप में ही ये शपथ लेते हैं, किसी को इसको शपथ नहीं दिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख जो किया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 267 में किया गया है। बताइए प्रकाशीय फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। बताइए पेरिस्कोप जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप आलार जो होता है ना इसमें लगा रहता है पेरिस्कोप, ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। बताइए प्राथमिक रंग जो होता है वो कौन कौन सा है? लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग हो जाएगा, ठीक है। बताइए वर्धानता व्यक्ति जो पीड़ित रहता है उसको कौन कौन सा लोग लाल और हरा को देखने में दिक्कत होता है, इसलिए ड्राइवर में तो अनिवार्य है जो उसको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वही रंग से डिसीजन लिया जाता है ज़्यादातर। प्रकाश का रंग जो निर्धारित किया जाता है वो किसके तहत निर्धारित किया जाता है? तरंग दैर्घ्य के कारण नहीं। और इसका तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। बताइए प्रिज्म से गुजारने के बाद प्रकाश जो है कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है? बैगनी होता है, सबसे अधिक विचलित होता है। और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होता है। सबसे कम विचलन लाल का ही होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, सिग्नल के रूप में इसलिए यूज किया जाता है, सही है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का आकाश जो दिखाई देता है कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देगा, ठीक है। पता है उत्तल दर्पण द्वारा छवि जो बनाया जाता है वो कैसा छवि बनता है? वस्तु से छोटा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है, ठीक है, उल्टा भी बनेगा। बताइएगा किसी वस्तु को आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। आवर्धित बनेगा, अवतल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निकट दृष्टि का निवारण जो किया जाता है वो किस दर्शन? अवतल लेंस से उसको दूर किया जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि में लेंस की गोलाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लेंस की गोलाई बढ़ जाता है, गोलाई बढ़ जाता है निकट में, और दूर में गोलाई उसका घट जाता है। फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी निकट में बढ़ जाता है ना, फोकस दूरी घटेगा, फोकस दूरी घटेगा। गोलाई जब बढ़ जाएगा तो फोकस दूरी घट जाएगा, इसमें घट जाएगा और दूर दृष्टि में बढ़ जाएगा। इसी का विपरीत है, एगो याद रखिए, दूसरा विपरीत अपने आप हो जाएगा। बताइएगा महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, किस अनुच्छेद में ये वर्णन है? 76 में। अभी महान्यवादी कौन है भारत के? आर वेंकट रमन्नी है, ठीक है, आर वेंकट रमन्नी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन कौन सौंपता है? किसको सौंपता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 148 अनुच्छेद के तहत। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। ये कौन से नंबर की थी? ये 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थी। और 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी थे। और पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा का गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया था, 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल महान्यवादी होता है। और ये राज्य सरकार का जो होता है वो कौन होता है? महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जिसको कहा जाता है, एडवोकेट जनरल हो जाएगा। 165 में ये बनता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में आकस्मिक निधि का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? 1950 में किया गया था, ठीक है। परमाणु घड़ी में मतलब ट्रांजिशन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? सीजियम का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
गाड़ी के पीछे को मतलब देखने के लिए ये पीछे देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और हेडलाइट जो बना रहता है वो परावर्तक रूप में वो अवतल दर्पण का रहता है। दर्पण रहता है, दर्पण ही रहता है। शुरू में लेंस बोल दिए थे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हो जाएगा। आगे बताइएगा, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होता है? अनंत। अधिकतम अनंत होगा और न्यूनतम होगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आँख का जो मेगा पिक्सल कैमरा होता है वो कितना मेगा पिक्सल का रहता है? 576 का रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा दूर देखा जाता है। बताइएगा, सर्व शिक्षा अभियान योजना जो आया था बिहार में वो कब लागू किया गया था? 2001 में आया था। बहुत अच्छा। आगू मतलब शुरू हुआ था 2001 में आया था और 2002 से लागू किया गया था। 2 से लागू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान। किताब पर लिखा रहता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी उल्लेख जो किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? 124 में है, और उच्च न्यायालय का 214 में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की संख्या टोटल कितना है भारत में? एक ही है, जिसका स्थापना कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को किया गया था। और उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान में कितना है? टोटल 25 को हो जाएगा। नवीनतम उच्च न्यायालय कौन है? अमरावती, आंध्र प्रदेश का अमरावती है, जो कि अभी तेलंगाना में हो गया है। आंध्र प्रदेश का ही है, तेलंगाना का तो हैदराबाद है। दोनों का 2019 में ही किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अभी टोटल न्यायाधीश की संख्या कितना है? टोटल 34 को, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लगा करके 34 को हो जाएगा। 33 को ऐसे है और एगो मतलब मुख्य न्यायाधीश है। बताइए, भारत में लोकहित मुकदमा PIL जो लाया गया था वो किनके द्वारा लाया गया था? PN भगवती के द्वारा लाया गया था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपना अभिलेख जारी कर सकता है? 129 के तहत जारी कर सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ये किस अनुच्छेद में है? 129 में ही है। ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्याख्या 214 में किया गया। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? 215। उच्च न्यायालय होगा तो 215 में हो जाएगा, उच्चतम होगा तो 129 में हो जाएगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? उच्च न्यायालय पटना वाले को। ये राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। उसको नियुक्ति करवाते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति करवाते हैं। राज्यपाल त्याग भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को मतलब कौन दिलवाता है शपथ? ये भी राज्यपाल ही, मतलब कुलाधिपति विश्वविद्यालय का होते ही, कुलाधिपति जो होते हैं वो राज्यपाल होते ही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन राज्यपाल होता है। बताइए, विद्युत क्षेत्र जो है वो कैसी राशि है? विद्युत क्षेत्र अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। धारा घनत्व सदिश है, धारा घनत्व भी सदिश राशि है। बताइए, सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा? चांदी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर कॉपर हो जाएगा। चांदी होता है, मतलब सोना ऐसे होता है लेकिन लेता नहीं है एग्जाम में। चांदी ही लेता है पहला, क्योंकि बहुत महंगा होता है इसलिए उसका यूज नहीं किया जाता है ज़्यादातर। सबसे अच्छा चांदी ही होता है, उसका दूसरा स्थान पर कॉपर हो जाएगा। तांबा आता है, कॉपर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष इनको बनाया गया था? KC नियोगी को बनाया था। और केंद्रीय वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है, मतलब किसके द्वारा गठन किया जाता है इसका? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद कितना में है? 280 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों से पानी से संबंधित विवादों का उल्लेख जो किया गया है वो किस अनुच्छेद में? 262 में किया गया है। और केंद्र राज्यों के मध्य समन्वित स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा वो कितना में? 263 अनुच्छेद में किया गया है। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? 1990 में किया गया था। और कौन इसके मतलब करवाते हैं? अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन और ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया हो जाएगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष किनको बनाया गया था? अरविंद पनगडिया को बनाया गया था। और अभी जो पटना विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति किनको बनाया गया है? ये अरविंद पनगडिया को ही बनाया गया है। ठीक है, और कुलपति कौन है उनके? सुनैना सिंह है। सुनैना सिंह को बनाया गया है। तो किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट का संज्ञा दिया था? ये संथा नाम के द्वारा दिया गया था। नीति आयोग के वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी है। और सीईओ कौन है नीति आयोग के? BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।